मित्रों पहले इस क्लिप को देखिए। ये आरक्षण की दम पर पास होकर सरकारी नौकरी पर आरक्षण से कब्जा करने वाले खुद की नहीं भीमराव की डिग्रियों पर इतरा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भीमराव कुल कितने शिक्षित थे और वास्तव में उनके पास कुल कितनी डिग्री थी? मित्रों, ये अंबेडकर वादी आज भीमराव की डिग्रियों पर इतना इतराते हैं जैसे खुद ने इतना ही पढ़ लिया हो। इनके हिसाब से जब भीमराव पैदा नहीं हुआ था तब दुनिया में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था और भीमराव के बाद दुनिया में कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ जो भीमराव के जैसा पढ़ा लिखा हो। इनके दिमाग के हिसाब से अंबेडकर से बड़ा कोई ज्ञानी ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अंबेडकर वादी भीमराव की आड़ में सनातन संस्कृति का किस तरह अपमान करते हैं। मित्रों, आपका उत्तिष्ठ भारत चैनल पर सादर अभिवादन। मैं आपका दोस्त TSR। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मित्रों, संसार का एक सत्य है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। दोस्तों, भीमराव ने अपने दलित समाज को जो सिखाया है आज वो उसका ही पालन कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप आरक्षण और ST/SC एक्ट से लड़ना चाहते हैं तो पहले ये अंबेडकर और अंबेडकरवाद का झूठा तिलिस्म तोड़ना होगा। आरक्षण का संघर्ष शस्त्रों का नहीं वरन एक झूठे प्रोपेगेंडा का है जो भीमराव के जरिए खड़ा किया गया। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में भीमराव कितने पढ़े लिखे थे और उनके पास कुल कितनी डिग्रियां थी और भारत में सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके नाम हैं, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। दोस्तों, पहले एक उदाहरण से समझिए। अभी कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी को भारतीय थल सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया था भारतीय क्रिकेट टीम को दिए योगदान के लिए। इसका अर्थ सीधे शब्दों में ये हुआ कि सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल बनने में जितनी मेहनत और समर्पण दिया जाता है उतनी ही मेहनत धोनी ने क्रिकेट खेल में अपना मुकाम बनाने के लिए करी है, इसलिए ये मानद उपाधि दी गई। मित्रों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप धोनी को आप एक फौजी ही मान लो और धोनी की तुलना आप उन फौजियों से करो जिन्होंने वास्तव में देश के लिए लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए और आप उन सैनिकों को गालियां देने में लग जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निहायत ही अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। मित्रों, आज ये अंबेडकर वादी यही कर रहे हैं। मित्रों, इंटरनेट और भीमराव पर जो अब तक जानकारी मिली उससे ये सिद्ध होता है कि भीमराव के पास कुल 7 डिग्रियां थी। BA MA की डिग्री भारत से प्राप्त की, कोलंबिया से अर्थशास्त्र में MSc और DSc की डिग्री मिली और लंदन से ग्रेस में बार 8 लॉ की डिग्री मिली। लेकिन आज तक रैंक का पता नहीं चला भीमराव कौन से ग्रेड से पास हुए, A से या B से या C से या घसीट के पास हुए। भीमराव को 2 मानद उपाधि दी गई थी, डॉक्टर ऑफ लॉज LLD कोलंबिया अमेरिका से और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर DLit उस्मानिया विश्वविद्यालय भारत से। भीमराव के पास टोटल 9 डिग्री हैं, जिसमें 2 मानद उपाधि हैं। बाकी सब अंबेडकर वादियों द्वारा फर्जी महिमा मंडन है। मित्रों, इन अंबेडकर वादियों के द्वारा बताया जाता है कि हमारे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी जिनका कोई अता पता नहीं है, सिर्फ लफ्फाजी के अलावा कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर हवाबाजी और बातों का जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं है। मित्रों, वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे ज्यादा डिग्री हासिल करने वाला शख्स कौन है, जिनका नाम लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। अब बात करते हैं भाषाओं की। ये अंबेडकर वादी कहते हैं कि हमारे बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। मित्रों, भाषा को पढ़कर बोल लेने से आप भाषा के मर्मज्ञ नहीं बन सकते। भीमराव के पास ऐसी कोई भी डिग्री नहीं जिससे ये साबित हो सके कि भीमराव फलानी भाषा के पूर्ण रूप से पारंगत हैं। मतलब भीमटो द्वारा दिया गया ये तर्क भी पूरी तरह से खोखला साबित होता है। मित्रों, भीमराव ने अंग्रेजी में लिखी और अनुवादित मनुस्मृति जो मैक्समूलर के द्वारा लिखी गई थी, उस किताब को पढ़कर संस्कृत में लिखी मनुस्मृति जलाई थी। अब आप ही सोचिए भीमराव ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितनी घटिया दर्जे की राजनीति का उपयोग किया। जी हाँ दोस्तों, एक बार और सुनिए। भीमराव ने अंग्रेजी में अनुवादित मनुस्मृति जो मैक्समूलर के द्वारा लिखी गई थी, उस किताब को पढ़कर संस्कृत में लिखी मनुस्मृति जलाई थी। ऐसा काम कोई ज्ञानी, सात्विक, नैतिक विचार वाला आदमी कर ही नहीं सकता। ऐसा काम एक कुटिल और कुंठा से ग्रसित आदमी ही कर सकता है। मित्रों, अब मैं बताता हूँ आपको उस शख्स का नाम जिसके पास भारत में सबसे ज्यादा डिग्री का रिकॉर्ड है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और जिन भाई लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में भीमराव के एक नए कुकर्म का खुलासा करूंगा। दोस्तों, इनके पास कुल मिलाकर 17 डिग्रियां थीं, 10वीं और 12वीं छोड़कर। लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आज भी इनका नाम दर्ज है। आज तक कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन ऑफ इंडिया का खिताब इन्हीं के नाम है।
इनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। मित्रों, आपने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। ये कहावत अंबेडकर और अंबेडकरवादियों पर एकदम सटीक बैठती है। भीमराव की डिग्री में अगर 10th और 12th भी जोड़ दें तो भी ये डॉक्टर जिचकर की डिग्री की बराबरी नहीं कर सकते। अब तो आप जान चुके हैं कि अंबेडकरवाद का झूठा तिलिस्म कैसे तोड़ना है। अगली बार कोई भीमराव के 32 डिग्री और 9 भाषाओं की बात करे तो इस वीडियो का लिंक भेज देना। मित्रों, ये एक प्रयास है झूठ को सच बनाने का, जैसे चिल्ला के एक झूठ को सच बना दिया कि भीमराव ही भारतीय संविधान के रचनाकार या निर्माता हैं, जबकि असली शिल्पकार श्री BN राव को 90% लोग जानते ही नहीं। दोस्तों, ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा होता है। आप झूठ को खूब जोर से चिल्लाकर प्रचारित करते रहो, कुछ समय अंतराल के बाद लोग उसको सच मानने लगते हैं और भीमराव को दिया गया भारत रत्न इसी प्रकार के फैलाए एक झूठ का नतीजा है। दोस्तों, संविधान निर्माण का सच जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करिए। हर हर महादेव। गर्व से कहिए, हम सब सनातनी हैं।